स्वागत है बच्चों, वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में आप सभी का मैं अंशु खंडेलवाल हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर भाग संक्रिया के बारे में और भाग संक्रिया के प्रकार देखने वाले हैं हम यहां पर। तो बच्चों, वैदिक गणित के अंदर तीन मेन फॉर्मूले हैं भाग करने के। एक है सूत्र निखिलम द्वारा हम भाग कर सकते हैं, सूत्र परावर्त योजित द्वारा भाग कर सकते हैं, और एक ध्वजांक विधि है जिसके द्वारा हम भाग कर सकते हैं। बच्चों देखो, जिसके अंदर जो ये ध्वजांक विधि है ये विदाउट टर्म एंड कंडीशन है। आप यहां पर कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, किसी भी संख्या का भाग कर सकते हो इससे। लेकिन सूत्र निखिलम और परावर्त्य में एक कंडीशन है कि सूत्र निखिलम द्वारा केवल उन्हीं संख्याओं का भाग कर सकते हैं जहां पे जो आपका भाज्य दे रखा है वो 10 की घात के करीब है लेकिन छोटा हो उससे थोड़ा। मान लो ये संख्या है, मुझे इसको अगर भाग करना है 98, या मान लो इसी संख्या को अगर भाग करना है 87, तो अगर ये 10 की घात के करीब मान लो 100 है, 10 की घात मतलब आधार 100 हो गया, उससे थोड़ा छोटा है, तो वहां पे निखिलम सबसे बेस्ट तरीका रहेगा सॉल्व करने का वहां पर शॉर्ट में। लेकिन अगर यही 10 से बड़ा हो, 10 की घात हो के थोड़ा सा बड़ा हो, मान लीजिए 10, 100, 1000 हो, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा हो, मान लो इसी से कोई संख्या है 2379, इसके अंदर मुझे भाग देना है 101, तो ये 10 की घात के करीब आधार तो इसका 100 है लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा भी तो होना। तो जब ये ज्यादा है तो इसके लिए बेस्ट तरीका परावर्त्य योजित, और अगर ये कम है इससे 10 की घात से मतलब 10 या 100 आधार से कम है तो इसके लिए सूत्र निखिलम सबसे बेस्ट तरीका है। ज्यादा है तो परावर्त्य योजित, कम है तो निखिलम। और इसके अलावा कोई सा भी सवाल हो किसी भी तरह का, सबसे बेस्ट ध्वजांक विधि, किसी भी तरह के भाग के सवाल ध्वजांक विधि से हल किए जा सकते हैं, वो दशमलव वाले भी क्यों ना हो। ठीक है ना। अब देखो, सूत्र निखिलम द्वारा भाग तभी किया जाता है जब भाज्य 10 की घात के करीब और उससे थोड़ा कम हो। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। पक्का यकीन है मुझे कि आपको समझ आ जाएगा कि इतना ही सिंपल है ये। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले आपके पास दे रखा है भाज्य दे रखा है 99, तो आपके पास आधार जो दे रखा है वो 100 के करीब नहीं है, 100। ठीक है। अब देखो, जब ये 100 के करीब है तो एक बार इसका विचलन निकाल लेते हैं। हमने देखा था विचलन निकालना, और विचलन भी जितनी आधार में 0 होती है ना उतने अंकों का होता है। तो इसका विचलन देखा जाए तो कितना हो गया, 0,1 एक निकल रहा है, लेकिन कितना लिखेंगे 0,1। अब एक और चीज ध्यान में रखने की है कि जब हम निखिलम विधि को सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो विचलन आता है उसे हम नेगेटिव नहीं लिखते, वो पॉजिटिव ही लिखते हैं। निखिलम विधि के विचलन को नेगेटिव नहीं लिखेंगे, यहां पर उसे हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। ठीक है। अब यहां पर जब हल करते हैं तो यहां पे दो खंड बनाने होते हैं हमें। एक खंड तो ऐसे होगा, डॉटेड लाइन से आप शो कर सकते हैं इस तरह से, और एक जो खंड होता है यहां पर, ये आपके पास आता है भागफल का, और ये जो खंड आता है ये आता है आपके पास शेषफल का। किसका आता है, शेषफल का आता है। अब देखो, जैसे इधर लिखा मैंने 99, लेकिन यहां पर इसका विचलन लिखेंगे इसके ठीक नीचे, वो भी आधार में कितने 2 शून्य, तो 2 अंकों में मतलब 0,1, और जितने अंकों का विचलन है मतलब आधार में जितने अंक है उतने अंक शेषफल में लिखते हैं पहले पीछे से। मतलब जो 37 इसके पीछे के 2 अंक ये इधर लिख देंगे हम। ठीक है। बाकी 3 अंक आगे, ये आ गया 2, 8, 2। बहुत सिंपल है ये जो भाग विधि है, ये बहुत ही सिंपल है, अब भी समझ आ जाएगा। देखो करना क्या है, सबसे पहले ये 2 को ऐसे कैसे लिख देना, इस 2 को ऐसे कैसे लिख देना, तो 2 ये आ गया। अब इस 2 को सबसे पहले 0 से गुणा करना है और अगले अंक के नीचे लिखना है, तो 2 को 0 से गुणा किया, कितना आ गया 0। ठीक है। अब 2 को इससे भी गुणा करना होगा, तो 2 को 1 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 2 एकम 2।
ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, इसके ठीक आगे वाले अंक को जोड़ना है, तो 8 और 0 को जोड़ा तो कितना आ गया 8, यहां लिख दिया, ठीक है। अब फिर से इसको गुणा करना होगा इधर, तो 8 को अगर 0 से गुणा किया तो कितना आ गया 0, और 8 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। आया समझ में। अब देखो 2 और 2 कितने होते हैं 4, ठीक है। अब फिर 4 को इससे गुणा करना है 0 से, 4 को 0 से गुणा किया 0, आगे वाले अंक के ठीक नीचे लिखना होता है बस। अब 4 को 1 से गुणा किया तो एक और अंक आगे यहां लिख दिया। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये गुणा भी तब तक ही करते हैं जब तक हम भागफल के अंक लेते हैं, शेषफल वाले अंकों के साथ हम गुणा नहीं करते, ठीक है ना। अब एक बार जोड़ दो, देखो 8 और 3 कितना हो गया 11, 7 और 4 कितना हो गया 11, ठीक है। अब देखो 7 और 4 11 हो गया, तो 11 का 1 लिख सकते हैं ना, तो 11 का 1 यहां से ले लिया और 1 हासिल दे दिया यहाँ पे, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 121। आपके पास भागफल में आ रहा है 284 और इधर आ गया 121। अब बच्चों एक चीज बताओ, कभी भी शेषफल, ये शेषफल आ रहा है आपके पास 121, भाज्य से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो कभी भी अगर मान लो शेषफल भाज्य से ज्यादा आ जाता है तब क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करना है कि इस 99 का इसमें भाग लगा दो एक बार गया, कितनी बार गया एक बार, तो वो जो बचा ये तो आपके पास एक और भागफल आएगा जो भागफल में जुड़ जाएगा, और ये जो बचेगा ये आपके पास शेषफल बच जाएगा, बस इतना सा करना है। तो अगर 284 में अगर एक को बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा, भागफल बढ़ जाएगा, कितना हो गया 285, तो आपके पास आ जाएगा भागफल, और ये 22 क्या हो जाएगा आपके पास शेषफल, क्या आ जाएगा 22 आपके पास शेषफल। आया समझ में। तो एक बार फिर से देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर वापस अपने आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आधार देख लो, आधार कितना है इसका 100 के करीब है भाज्य का, और विचलन कितना है आपके पास 0,1, 100 से कम है, लेकिन जितने आधार में शून्य उतने शून्य में लिखते हैं, तो 0,1 हो गया, ठीक है। कितने खंड होंगे 2 खंड होंगे, और एक इस तरह से डॉटेड लाइन से बनाना है, एक खंड गहरा, ठीक है। एक में क्या लिखेंगे भागफल, और एक आएगा आपका शेषफल का कॉलम खंड, ठीक है ना। अब देखो यहां तो आपको लिखना है कितना 99, अब इसके साथ में इसका जो विचलन है वो इसके ठीक नीचे लिख देते हैं। अब आधार में जितने शून्य हैं इसका पीछे से उतने ही अंक यहां लिख देते हैं शेषफल कॉलम में, ठीक है। तो देखो भाजक के अंक यहां लिख दो, इधर आ गया 37 रह गया, और बाकी बचे इधर 282। बहुत आसान था, क्या किया था, इस 2 को ऐसे कैसे हमें नीचे लिखना है, 2 आ गया, 2 को 0 से गुणा किया 0, और 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया, जो आया यहां लिख दिया, 8 को 0 से जोड़ा 8 आ गया, 8 को 0 से गुणा किया 0, और 8 को 1 से गुणा किया 8 एकम 8, इन दोनों को जोड़ करके यहां लिख दिया, 2 और 2 कितना आ गया 4, इस 4 को भी 0 से गुणा करना है 0, 4 को 1 से गुणा किया 4 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 3 11 आ गया, और इन दोनों को भी जोड़ा तो कितना आ गया 11। अब हासिल तो देनी पड़ेगी क्योंकि हल करते हुए इधर से आते हैं, तो 11 का 1 हासिल लगी आ गया 1, 1 और 1 2। अब 121 आपके पास क्या आ रहा है शेषफल आ रहा है। अब कभी भी शेषफल भाज्य से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो क्या करना होगा 121 में आप भाग दे लो, सिंपल सा तरीका, 99 का एक बार भाग जा रहा है और घटा रहे हो तो कितना बच रहा है 22, तो मतलब ये तो बच रहा है आपके पास शेषफल, और ये कितना आ रहा है भागफल, तो भागफल के अंदर 1 जोड़ दो, तो कितना आ गया भागफल तो आपके पास आ गया 285, और शेषफल कितना बच गया जो सही सा है वो हो गया 22। बस इतना ही आसान है सूत्र निखिलम से भाग, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा इस वीडियो के अंदर कि सूत्र निखिलम द्वारा भाग किस तरह से किया जाता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो के अंदर जहां हम देखेंगे सूत्र परावर्त योज्य द्वारा भाग
किस तरह से किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।